हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स समझेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ समझाऊंगी, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर आपको क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना हो तो मैंने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। So let's first start with singular nouns. तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको नाउन समझाए थे। वहां मैंने आपको बताया था कि नाउन्स रेफर करते हैं किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग को। अब ये जो नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर नाउन्स भी हो सकते हैं और प्लूरल नाउन्स भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? Singular noun refers to one person, animal, place or thing. तो ये जो सिंगुलर नाउन होते हैं ये किसी एक चीज को रेफर करते हैं, एक काउंट, सिंगल पर्सन, सिंगल एनिमल, सिंगल प्लेस या सिंगल थिंग को रेफर करेंगे ये। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये देखिए, ये फोटो देखिए आप इधर, ये क्या है? एक पेंसिल है ये, तो हम इसको बोलेंगे वन पेंसिल। तो ये जो पेंसिल है ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एक चीज को रेफर कर रहा है। इसी तरह से यहां देखिए, ये क्या है? एक कार, तो इसको हम लिखेंगे वन कार। तो ये जो कार है ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एक कार को, एक ही कार को रेफर कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ये पिक्चर क्या है? एक गर्ल की पिक्चर है ये, तो हम इसको लिखेंगे वन गर्ल। तो ये जो गर्ल है इट इज अ सिंगुलर नाउन बिकॉज इट इज रेफरिंग टू ओनली वन गर्ल। इसी तरह से ये देखिए फोटो, यहाँ पे हमें एक काव नजर आ रही है, तो हम इसे लिखेंगे वन काव। तो जो काव है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब हम सीखेंगे प्लूरल नाउन्स के बारे में। Plural noun refers to more than one person, animal, place और thing. तो अब plural nouns क्या होते हैं? ये वो nouns होते हैं जो एक से ज्यादा person, एक से ज्यादा animal, place या चीज को रेफर करते हैं। एक से ज्यादा किसी चीज की बात करते हैं, उन nouns को कहते हैं plural nouns. अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स देखिए। ये देखिए यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं? यहाँ पे अब हैं 3 पेंसिल्स। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 पेंसिल्स। देखिए एस ऐड किया है मैंने इधर। अभी जब हम पीछे, अभी मैंने जब आपको सिंगुलर नाउन का एग्जांपल दिखाया था तो हम एक पेंसिल की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने सिर्फ पेंसिल लिखा था। अब यहाँ पे एक से ज्यादा पेंसिल्स की बात हो रही है, तो इधर हम लिखेंगे पेंसिल्स, एस ऐड कर दिया हमने। अब इधर देखिए कितनी कार्स हैं इधर? इधर हैं 2 कार्स, तो हम लिखेंगे 2 कार्स। हमने फिर से एस ऐड कर दिया है, कार के साथ एस लगा दिया है, उससे हमें पता चलता है कि एक से ज्यादा कार की बात हो रही है। और यहाँ पे फोटो में हमें 2 कार दिखाई हुई है, तो इसलिए हमने लिखा 2 कार्स। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं? इधर हैं 2 गर्ल्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 गर्ल्स। फिर से हमने गर्ल के साथ एस लगा दिया है, तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 या 4 लड़कियां भी होती, जब भी हम गर्ल्स ही लिखते। अब इधर देखिए कितनी काउस हैं इस पिक्चर में? 4, तो हम लिखेंगे 4 काउस। फिर से हमने एस ऐड कर दिया है। तो ये सभी पेंसिल्स, कार्स, गर्ल्स, काउस ये प्लूरल नाउन्स हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा चीजों को रेफर कर रहे हैं। Now most nouns change from singular to plural by adding s to the singular. तो अभी हमने देखा कि ज्यादातर nouns singular से plural noun में change हो सकते हैं by just adding s to the singular noun. जैसे कि अभी examples और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है one ball, तो यहाँ पे singular noun है ball, और अगर मेरे को इसको plural बनाना है, अब ये जैसे 4 हो गई है बॉल इधर, तो मैं लिखूंगी इसको 4 balls। तो मैंने सिंगुलर नाउन बॉल में एस ऐड कर दिया और वो बन गया प्लूरल नाउन बॉल्स।
अब इधर देखिए, यहाँ पे सिंगुलर है डॉल, वन डॉल है ये। अब इसको प्लूरल करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू डॉल्स, एस लगा दिया। जो डॉल था सिंगुलर उसमें हमने एस लगा दिया और बन गया प्लूरल डॉल्स। ठीक है, तो ज्यादातर नाउन्स तो हम ऐसे ही चेंज करते हैं कि सिंगुलर में एस ऐड कर देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। पर फ्रेंड्स, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ एस ऐड करके उनको प्लूरल नहीं बना सकते, उनमें हमें ई एस ऐड करना पड़ता है। सो लेट्स सी कौन से नाउन्स ऐसे होते हैं। वी ऐड ई एस टू द नाउन्स एंडिंग विद एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड ओ। तो ये वो नाउन्स होते हैं जो एंड हो रहे होते हैं इनसे, इन लेटर्स से जो नाउन्स एंड हो रहे होते हैं उन नाउन्स में हम ई एस ऐड करते हैं, जब जाके वो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। लेट्स सी देयर एग्जांपल्स। अब देखिए, वन बस। अब ये जो बस नाउन है ये एंड हो रहा है एस से, तो अब इसका प्लूरल बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसके आगे सिर्फ एक और एस नहीं लगाऊंगी, वो रॉन्ग होगा। इसके आगे हम ऐड करेंगे ई एस। देखिए ये बन गया इधर टू बसेस, बी यू एस ई एस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वन ड्रेस। तो यहाँ पे ये जो नाउन है ड्रेस ये एंड हो रहा है एस एस से, तो इसलिए मैं इसके साथ ऐड करूंगी ई एस, इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो ये बन गया थ्री ड्रेसेस। ठीक है, ड्रेस के साथ हमने ऐड कर दिया ई एस। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन ब्रश। अब ब्रश जो ये सिंगुलर नाउन है ये एंड हो रहा है एस एच से, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे ई एस, इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो ये बन जाता है ब्रशेस, फोर ब्रशेस। और एग्जांपल्स देखते हैं, वन वॉच। अब ये जो वॉच है देखिए ये एंड हो रहा है सी एच से, तो इसको प्लूरल करने के लिए मैं ऐड करूंगी इसके आगे ई एस, तो ये बन गया वॉचेस, टू वॉचेस। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। वन बॉक्स। तो देखिए ये जो वर्ड है बॉक्स ये एंड हो रहा है एक्स से, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ लगा देंगे ई एस, तो ये बन जाएगा बॉक्सेस। तो ये बन गया थ्री बॉक्सेस। वन मैंगो। अब ये जो वर्ड मैंगो है ये एंड हो रहा है ओ से, तो हम इसके साथ ऐड करेंगे ई एस, इसका प्लूरल बनाने के लिए। ये बन जाएगा मैंगोस, यानी मैनी मैंगोस। तो ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए जो भी वर्ड्स एंड हो रहे हों इन लेटर्स से उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके साथ ऐड करते हैं ई एस। नाउ वी चेंज स्पेलिंग ऑफ सम नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए ना तो उनके आगे एस लगता है ना ही ई एस लगता है, उनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। सो लेट्स सी सच नाउन्स। पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि ऐसे नाउन्स ज्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत ही हैं, तो जो मैं आपके साथ यहाँ पे दिखा रही हूँ आप उनको आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए इधर वन मैन, टू मैन। तो यहाँ देखिए जब हम एक मैन को रेफर कर रहे हैं तो स्पेलिंग है एम ए एन, पर अब जब मैंने दो आदमियों की बात करी तो स्पेलिंग हो जाती है एम ई एन, तो ए की जगह ई लग गया। ठीक है, तो मैन और मैन। अब इसी तरह से विमेन के लिए भी यही है, वन विमेन, थ्री विमेन। अब यहाँ पे देखिए जब हम एक वुमन को रेफर कर रहे हैं तो स्पेलिंग में ए आ रहा है इधर। ठीक है, जैसे ऊपर था मैन में वैसे ही इधर नीचे भी ए है, पर जब हम थ्री विमेन को रेफर कर रहे हैं तो स्पेलिंग में हो जाता है ई, तो इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह से वन फुट, टू फीट। अब एक फुट है एफ डबल ओ टी, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड नहीं करेंगे, हम कर देंगे उसकी स्पेलिंग चेंज और वो हो जाएगी एफ डबल ई टी।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। नाउ लेट्स सी सच मोर नाउन्स जिनमें हमें एस या ई एस ऐड नहीं करना, हमें उनकी स्पेलिंग चेंज करनी होती है। वन टूथ, मैनी टीथ। अब इधर देखिए, जब एक दांत की बात हो रही है तो उसमें हमने स्पेलिंग यूज करी है TOOTH, पर जब एक से ज्यादा दांत की बात हो रही है तो उसमें स्पेलिंग बन जाती है TEETH। ठीक है, तो आपको ये पता होने चाहिए, इनकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है वन चाइल्ड, इसका प्लूरल हो जाएगा 3 चिल्ड्रन। तो चाइल्ड, चाइल्ड के आगे देखिए इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है। जब एक बच्चे की बात हो रही है तो चाइल्ड यूज करा है, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है तो चिल्ड्रन बन गया। वो चाइल्ड के आगे REN, बेसिकली उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है। वन माउस, 2 माइस। तो जब एक चूहे को रेफर कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं माउस, MOUSE, पर हम एक से ज्यादा चूहों को रेफर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे माइस, MICE। अब आइए हम इन सब के ऊपर करते हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। राइट S if underlined word is singular and P if it is plural। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइंड हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि वो जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। टीना बॉट पेंसिल्स एंड अ नोटबुक। तो यहाँ पे पहला वर्ड जो अंडरलाइंड है वो है पेंसिल्स। देखिए इसमें S ऐड हुआ है, पेंसिल के साथ S ऐड करा हुआ है, तो यानी ये प्लूरल है, तो हम इधर लिख देंगे P। अब नेक्स्ट वर्ड है नोटबुक। अब देखिए नोटबुक हमें पता चल रहा है कि इसमें ये सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ S ऐड नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है, इसके आगे देखिए अ लिखा हुआ है, अ नोटबुक का मतलब ही है वन नोटबुक, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो हम S लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वियरिंग अ पिंक हैट। अब हैट जो है वो अंडरलाइंड है। देखिए हैट क्या है, सिंगुलर है क्योंकि इसके आगे कोई S नहीं लगा हुआ, और दूसरा इसके आगे अ लगा हुआ है, अ यानी वन हैट, तो ये सिंगुलर है, हम S लिख देंगे। नेक्स्ट, माय फ्रंट टूथ हर्ट्स। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया है टूथ का मतलब क्या होता है, एक एक दांत, तो ये होगा सिंगुलर, तो हम S लिख देंगे। टूथ का प्लूरल क्या बताया था अभी मैंने, यस, टीथ। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर मेनी बसेस हेयर। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है बसेस। अब देखिए ES एडेड है इधर, तो इससे पता चलता है कि ये प्लूरल है, तो हम P लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल द प्लूरल वर्ड। तो यहाँ पे हमें ये सिंगुलर नाउन्स गिवन है, हमें उनको प्लूरल बनाना है। फर्स्ट है मंकी। अब मंकी है जो, इसका प्लूरल क्या होगा, बस हम इसके आगे S लगा देंगे और ये बन जाएगा मंकीज। नेक्स्ट, ट्री। ट्री का प्लूरल होगा ट्रीज, सिर्फ एक S ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है डिश। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिश वर्ड है ये एंड हो रहा है SH से। मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स में हम क्या ऐड करते हैं, ES, तो इसका प्लूरल बनेगा डिशेस, ES। नेक्स्ट वर्ड है पोटैटो। अब पोटैटो में भी देखिए O से एंड हो रहा है ये, तो इसके साथ भी हम ES लगाएंगे, तो ये बन जाएगा पोटैटोस। और वर्ड्स देखते हैं, शॉप। शॉप का प्लूरल में बन जाएगा शॉप्स, सिर्फ एक S ऐड करना है हमने इधर। नेक्स्ट वर्ड है टोमेटो। देखिए ये भी O से एंड हो रहा है, तो इसके साथ हम लगाएंगे ES, तो प्लूरल बन जाएगा टोमेटोस। नेक्स्ट वर्ड इज बास्केट। बास्केट का प्लूरल बास्केट्स, सिर्फ एक S ऐड करना है। देन वी हैव वेजिटेबल। वेजिटेबल का प्लूरल वेजिटेबल्स, सिर्फ एक S लगाएंगे हम।
Now let's see this next question. Write the words that match the picture. तो देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर्स गिवन है, उनके अकॉर्डिंगली हमें नाउन्स लिखने हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे हमें एक टॉर्च दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन टॉर्च। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में हमें 3 टॉर्चेस दिख रही हैं, तो हम लिखेंगे 3 टॉर्चेस। अब देखिए जो टॉर्च वर्ड है ये एंड हो रहा है CH से, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे ES, तो इसका प्लूरल हो जाता है टॉर्चेस। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रश है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रश, और इधर काफी सारी 5 ब्रशेस, आई थिंक 5 ब्रशेस हैं, तो हम लिखेंगे 5 ब्रशेस। फिर से ध्यान से देखिए, जो वर्ड है ब्रश ये एंड होता है SH से, तो इसलिए इसके प्लूरल बनाने के लिए हम लगाएंगे ES, तो बन जाता है ब्रशेस। नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव 1 कैंडल, एक ही कैंडल है तो हम लिख देंगे 1 कैंडल, और इधर कितनी है, इधर है 6 कैंडल्स, तो हम लिखेंगे 6 कैंडल्स। हमने कैंडल के साथ S लगा दिया, उसका प्लूरल बन गया कैंडल्स। अब देखिए इधर हमें एक ग्लास दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 1 ग्लास, और इस पिक्चर में हमें दिख रहे हैं 3 ग्लास, तो हम लिखेंगे 3 ग्लासेस। अब देखिए फिर से ये जो वर्ड है ग्लास ये एंड होता है SS से, तो ऐसे लेटर्स के साथ हम लगाते हैं ES, तो बन जाएगा प्लूरल ग्लासेस।